का हिंदी खबर में मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। लाल आतंक बेलगाम, सरकार की बंद जुबान। छत्तीसगढ़ से दुखद खबर सामने आई। 9 जवानों की शहादत नक्सली हमले में हो गई, लेकिन अब राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन क्या सरकार को यह बोलने में उनकी जीभ नहीं कांपनी चाहिए थी कि आखिर ये शहादत दुर्भाग्यपूर्ण क्यों है? क्योंकि सरकार ने अपने इकबाल के हिसाब से काम नहीं किया, एक्शन प्लान नहीं बनाया, जिसकी वजह से नक्सली हमले में 9 परिवारों के चिराग बुझ गए। आखिर ऐसी शहादत पर दुर्भाग्यपूर्ण जैसे शब्द कब तक हिंदुस्तान सुनता रहेगा? अब केवल तारीख पर तारीख नहीं चाहिए तो केवल फुल ऑन एक्शन। छत्तीसगढ़ के इतिहास में काला दिन, 9 जवानों की शहादत, नक्सलियों की शरारत, आईडी हुआ ब्लास्ट, सोती रही सरकार। साय के राज में न पत्रकार सुरक्षित न जवान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले की ये तस्वीरें दिल दहला देती हैं। घात लगाकर किए गए नक्सली हमले में हुए गड्ढे की तस्वीरों से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आईडी ब्लास्ट में तबाही ऐसी कि गाड़ी के परखच्चे 20 फीट ऊंचे पहाड़ पर जा फंसे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के राज में जो बीजापुर में घटा वो इतिहास के काले दिन में लिखा जाएगा, क्योंकि साय साहब आपकी सरकार के सुशासन में आज 9 जवानों की जान चली गई। साय साहब 9 परिवारों के घरों के चिराग आईडी ब्लास्ट में बुझ गए हैं। करीब 1 साल के कार्यकाल में हर किसी ने छत्तीसगढ़ सरकार की पीठ थपथपाई है कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त विष्णुदेव साय नक्सलियों के लिए काल बन गए हैं। आंकड़ों की बाजीगरी में दिखाया गया कि सैकड़ों नक्सली मारे गए, सैकड़ों ने सरेंडर कर दिया, सैकड़ों की गिरफ्तारियां हो गईं। लेकिन इन आंकड़ों की रोशनी का एक सच ये भी है कि बीजापुर में जवानों की गाड़ी पर आईडी का ब्लास्ट हुआ और उसमें देश की रक्षा करते हुए 9 जवानों ने अपनी शहादत दे दी। 9 परिवारों के घरों में मची चीख पुकार भले ही विष्णुदेव साय के कानों तक न पहुंचे, लेकिन नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट का शो विष्णुदेव साय के कानों तक जरूर पहुंचा है। तभी छत्तीसगढ़ की सरकार नींद से भले जागी, लेकिन आलस से नहीं। सियासी जम्हाई लेते हुए अब सरकार एक्शन की कोरी कहानी सुना रही है और शोक के आंसू बहा रही है। जिस प्रकार से पिछले 1 सालों में नक्सल उन्मूलन के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जिस मजबूती से काम किया है, लगातार काम किया है, और बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहाँ पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 17 विभाग और 53 योजनाओं को नियत निलाना योजना के माध्यम से उस क्षेत्र में मजबूती के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। एक बोलो बेटा, ऐसा नहीं है। आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम कैजुअलिटी अपने जवानों का है। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती थी, लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी
और दोनों सरकारें तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इसे इस घटना कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली है, झुकने वाली नहीं है। विष्णुदेव जी छत्तीसगढ़ में पुराने जमाने से आपकी सरकार रही है, यानी बीजेपी की। तो क्या इस सरकार के इकबाल में इतनी मजबूती नहीं रह गई कि वो नक्सलियों का सफाया कर सके? सरकार की ओर से आते हैं तो सिर्फ आंकड़े कि नक्सल का इलाका सिमट रहा है, लेकिन इस सिमटते आतंकी साम्राज्य से भी ऐसी चिंगारी उठती है कि 9 परिवारों के भविष्य को वो जलाकर राख कर देती है। तो क्या अब ये माना जाए कि विष्णुदेव साय की सरकार 9 जलती चिताओं की रोशनी में केवल सियासत की तस्वीर देखती रहेगी? क्या सरकार का केवल शोक संतप्त होना भर, शहादत के लिए सांत्वना देना भर काफी है, या फिर कट्टर ईमानदारी के साथ वो ठोस कदम उठाने की जरूरत है जिसकी मांग बरसों से हो रही है? बस्तर के बीजापुर में 9 जवानों के शहादत की खबर आ गई है। यह नक्सलियों का कायराना करतूत है। कांग्रेस पार्टी नक्सलियों की इस करतूत की कड़ी निंदा करती है। हमारे जवानों की, इन जाबाज जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इन जवानों ने नक्सलवाद से लड़ने के लिए जो संकल्प लिया है, कांग्रेस पार्टी उस संकल्प के प्रति एकजुटता दिखाती है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि नक्सलवाद की लड़ाई में हमारे जवान जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, सरकार भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए। नक्सलवाद से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जानी चाहिए। देश में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 15 जिले हैं नक्सल प्रभावित। बस्तर संभाग सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित है। 2024 में करीब 12 नक्सली मुठभेड़ हुई, यानी हर महीने एक नक्सली मुठभेड़। विष्णुदेव साय जी, आपने भी, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि 2026 तक देश को नक्सल मुक्त कर देंगे, लेकिन 2025 में शहादत पर केवल आंसू बहाए जा रहे हैं। सीएम साहब, अगरबत्ती की एक छोटी सी चिंगारी भी इंसानी देह में तड़पन और बेहिसाब दर्द पैदा कर देती है। देश के 9 जवानों ने तो आईडी ब्लास्ट सहा है। क्या वो दर्द सरकार महसूस कर सकती है? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आज एक बड़ा आईडी ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में 8 जवान समेत एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। डीआईजी के जवान 2 दिन पहले ही सर्च ऑपरेशन पर निकले थे और ऑपरेशन खत्म करके आज वो बीजापुर मुख्यालय वापस लौट रहे थे कि तभी बीच में अचानक नक्सलियों ने एक बड़ा हमला कर दिया। इस हमले के शिकार होते डीआईजी के जवान आज शहीद हो गए। वाइट कलर की स्कॉर्पियो थी जो प्राइवेट थी, जिसे लेकर वो गांव से बीजापुर मुख्यालय के लिए निकले हुए थे और बीच में ही, जिस प्रकार डीआईजी कमलोचन कश्यप बता रहे हैं कि 60 से 70 किलो का जो आईडी है वो लगाया गया था रोड पर, और इसी रोड पर ब्लास्ट करने के लिए माओवादी घात लगाए बैठे हुए थे पेड़ों के पीछे छुपकर। जैसे ही स्कॉर्पियो रोड सड़क पार करती है, वैसे ही जो ट्रिगर था वो दबाया गया और उससे जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो गए। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है और ये जांच की जा रही है कि कितना आईडी जो है वहां पर लगाया गया था और कौन कौन सी जो त्रुटियां हैं वो हो पाई हैं। फिलहाल कमलोचन कश्यप ये भी कह रहे हैं कि एक बड़ी चूक हुई है जिसकी छानबीन चल रही है और जांच भी चल रही है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इसमें शासन और प्रशासन की भी गलती है, क्योंकि इस प्रकार की चूक जो है वो दोबारा दोहराई जा रही है। आपको याद होगा 1 साल पहले अरनपुर में इसी प्रकार की घटना हुई थी जिसमें 10 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हो गए थे, और एक बार फिर से 1 साल के बाद इसी घटना को दोबारा दोहराया गया है जिसमें 8 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, जिसमें एक ड्राइवर भी सम्मिलित था। जिस 20 फीट ऊंचे पेड़ पर गाड़ी की स्टील बॉडी जाकर अटक जाए, उस ब्लास्ट की ताकत क्या रही होगी वो समझना बहुत मुश्किल नहीं है। सोचिए उस वक्त जवानों पर क्या गुजरी होगी। सीएम साहब, आप बयान देकर कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे दुर्भाग्य किसका? उस जवान का जो नक्सलवाद से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे, या फिर दुर्भाग्य आपका, या आपके पास आंसू बहाने और शोक संदेश देने के अलावा कुछ नहीं है, या फिर दुर्भाग्य उन परिवारों का
जिनके घर में अब केवल मातम का चीत्कार है। आखिर ये दुर्भाग्य है भी या फिर इस दुर्भाग्य को पैदा किया गया? सीएम साहब, ये दुर्भाग्य भी सरकारी है, जो फूटा है किसी बहन की राखी पर, जो फूटा है किसी सुहागिन के सुहाग पर, जो फूटा है किसी बूढ़े बाप की आशा की लाठी पर। ये दुर्भाग्य फूटा है किसी माँ के दुलार के आंचल पर। सीएम साहब, आपको न याद हो तो हम याद दिला देते हैं, देश के गृह मंत्री की गूंज क्या थी नक्सलवाड़ी को लेकर, जिससे आपकी याददाश्त पर पड़ी धूल कुछ हद तक साफ हो जाए। वरना अगर शहीद हुए जवानों की माँ, बाप, भाई, बहन और पत्नी के आंसुओं ने आपकी इस धूल को साफ किया तो इतिहास में एक नाम आपकी सियासत का भी लिखा जाएगा। ये इससे बड़ा उनके ह्यूमन राइट का कोई हनन हो नहीं सकता। हजारों सैकड़ों आदिवासी भाई निर्दोष इनकी लगाई हुई आईईडी से मारे जाते हैं। अलग प्रकार से इनकी कोर्टें इनको गैर कानूनी तरीके से मार देती हैं। इससे बड़ा ह्यूमन राइट का कोई वायोलेशन हो नहीं सकता और नक्सलवाद के कारण ही विकास रुका है, ये भी अब साबित हो गया है। अतः हम सब के लिए जरूरी है कि इसको हम एक बार फाइनल पुश देकर समाप्त करें। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। नक्सलियों को जो करना था वो कर गए, अब बारी सरकार की है वो क्या एक्शन लेती है, क्योंकि जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है हिंदुस्तान।